आइए खबरों में आगे बढ़ते हैं। ईरान और अमेरिका के बीच तीसरे दौर का युद्ध एक बार फिर से विध्वंसक रूप ले चुका है। एक बार फिर अमेरिका ईरान पर बमबारी कर रहा है। ईरान ने भी अपनी मिसाइलों का रुख मिडिल ईस्ट में अमेरिकी ठिकानों की तरफ मोड़ दिया है। हॉर्मुज संकट एक बार फिर से खड़ा हो गया है। लेकिन आज इस विध्वंसक युद्ध के सबसे नए पहलू की चर्चा होनी चाहिए। यह सवाल उठ रहा है कि क्या ईरान ने अमेरिका के अंदर घुसकर अपना ऑपरेशन शुरू कर दिया है? क्या ईरान की सीक्रेट सर्विस ने अमेरिका में अपने दुश्मनों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है? ऐसा क्यों कहा जा रहा है? देखिए हमारी ये खास रिपोर्ट। ट्रंप जिनकी तारीफ कर रहे हैं, जो हमेशा ट्रंप के साथ उनका साया बनकर रहते थे, वो व्यक्ति जिसे ट्रंप का लेफ्टिनेंट कहा जाता था, जो ईरान का कट्टर विरोधी था, इजराइल का कट्टर समर्थक था, उस व्यक्ति की संदिग्ध परिस्थितियों में मौत हो गई है। ट्रंप ने खुद सोशल मीडिया पर पोस्ट कर यह जानकारी दी। उन्होंने लिखा, मेरे जीवन में अब तक के सबसे महान व्यक्तियों और सेनेटर्स में से एक सेनेटर लिंडसे ग्राहम का निधन हो गया। लिंडसे की बहुत याद आएगी। कहा जा रहा है कि लिंडसे ग्राहम की मौत कार्डियक अरेस्ट से हुई, लेकिन उनकी मौत के बाद एक तस्वीर काफी वायरल हो रही है जिसने इस मौत को संदिग्ध बना दिया है। ईरान में जब अली खामनेई की अंतिम यात्रा निकाली गई तो अमेरिका के खिलाफ प्रदर्शन किया गया। ईरान के लोग कुछ तख्तियां लेकर आए। इसमें ट्रंप समेत कई अमेरिकी नेताओं की तस्वीरें थी। सभी पर टारगेट का निशान था और लिखा था, आज या कल आपका नंबर जरूर आएगा। इन्हीं तख्तियों में से एक पर लिंडसे ग्राहम की तस्वीर थी। लिंडसे ग्राहम ने खुद यह तस्वीर शेयर की। उन्होंने सोशल मीडिया पर लिखा था, कम से कम उन्होंने मेरी अच्छी तस्वीर इस्तेमाल की। इस तस्वीर के सामने आने के 5 दिनों के बाद ही लिंडसे ग्राहम की मौत हो गई। इसी के बाद सवाल उठ रहे हैं कि क्या लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे ईरान का हाथ है? क्या ईरान ने सीक्रेट ऑपरेशन में लिंडसे ग्राहम को मौत के घाट उतार दिया? सवाल उठ रहे हैं कि क्या ईरान ने अमेरिका के अंदर घुसकर इस सीक्रेट ऑपरेशन को अंजाम दिया? और अगर इन सवालों का जवाब हां है, तो ईरान का अगला टारगेट कौन होने वाला है? ईरान के सीक्रेट ऑपरेशन का शक क्यों गहराता जा रहा है, वो डोनाल्ड ट्रंप के एक बयान से भी समझा जा सकता है। ट्रंप जिस हिटलिस्ट की बात कर रहे हैं, क्या लिंडसे ग्राहम उसी हिटलिस्ट का हिस्सा थे? और क्या ईरान ने एक एक कर हिटलिस्ट में शामिल लोगों को ठिकाने लगाना शुरू कर दिया है? लिंडसे ग्राहम की मौत के बाद ईरान में कैसा माहौल है, आपको वो भी देखना चाहिए। ईरान के सरकारी न्यूज चैनल पर एंकर मुस्कुराते हुए उनकी मौत का ऐलान कर रही है। अमेरिका के एक सेनेटर की मौत की खबर ईरान के हर नेशनल न्यूज चैनल पर ब्रेकिंग न्यूज की तरह चल रहा है। लिंडसे ग्राहम की मौत के पीछे ईरान का हाथ होने का शक क्यों जताया जा रहा है, अब आपको वो भी समझना चाहिए। लिंडसे ग्राहम इजराइल के कट्टर समर्थक होने के साथ साथ ईरान में खामनेई शासन के कट्टर विरोधी भी थे। कई मंचों से वे खुलकर ईरान में खामनेई शासन का विरोध भी कर चुके हैं। लिंडसे ग्राहम ईरान में तख्ता पलट के लिए हो रहे आंदोलन का भी खुलकर समर्थन कर रहे थे। लिंडसे ग्राहम सिर्फ खामनेई के शासन का विरोध ही नहीं कर रहे थे, बल्कि खामनेई के विरोधी रेजा पहलवी का खुलकर समर्थन भी कर रहे थे। रेजा पहलवी ईरान के आखिरी शाह के पुत्र हैं। उनके पिता के तख्ता पलट के बाद ही ईरान में इस्लामिक शासन लागू हुआ था। रेजा पहलवी को अमेरिका ने शरण दे रखी है और जब ईरान में इस्लामिक शासन के खिलाफ विरोध शुरू हुआ तो लिंडसे ग्राहम ने रेजा पहलवी का खुलकर समर्थन कर दिया। अमेरिका में रेजा पहलवी के समर्थन में कई रैलियां भी आयोजित की गईं। लिंडसे ग्राहम इन रैलियों में बढ़ चढ़कर हिस्सा लेते रहे। इन रैलियों में लिंडसे ग्राहम ने शाह राजवंश का झंडा भी उठाया, जिसे अली खामनेई के विरोध का प्रतीक माना जा रहा था। माना तो यह भी जा रहा है कि खामनेई शासन के खिलाफ खुलकर खड़े होने के बाद से ही वो ईरान की हिटलिस्ट में शामिल हो गए थे। ईरान की हिटलिस्ट में उनके शामिल होने की एक बड़ी वजह इजराइल को लेकर उनका रुख भी था। लिंडसे ग्राहम ईरान के कट्टर दुश्मन, इजराइल के कट्टर समर्थक थे। कई मंचों से वो ईरान को लेकर इजराइल के रुख का समर्थन कर चुके हैं। लिंडसे ग्राहम की विचारधारा, उनके बयानों और ईरान को लेकर उनके रुख, इन सभी कड़ियों को जोड़कर ही उनकी हत्या के पीछे ईरान का हाथ होने का शक जताया जा रहा है।